कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीजें बाहर से बहुत बड़ी और शक्तिशाली लगती हैं वो अंदर से बिल्कुल खोखली निकलती हैं। आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी सुनेंगे जो हमें यही सिखाती है कि हर गूंजती हुई आवाज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक आवाज से, ढमाढम ढमाढम। सोचिए, जंगल के बीचों बीच एक गहरी रहस्यमयी गूंज जो दूर दूर तक फैल रही है। पर सवाल यह है कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। तो आइए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर इस आवाज का राज क्या है। जरा सोचिए, एक घना जंगल जहां अभी अभी एक बड़ा युद्ध खत्म हुआ है। सेनाएं तो जा चुकी हैं और पीछे रह गया है सिर्फ सन्नाटा और एक अकेला ढोल। कभी इसी ढोल की आवाज सैनिकों में जोश भरती थी, पर अब ये वीराने में बस यूं ही पड़ा हुआ था। और यहीं पर सारा राज खुलता है। वो जो डरावनी आवाज थी ना, वो किसी खतरनाक जानवर की थी ही नहीं। वो तो बस जब तेज हवा चलती तो पास के पेड़ की सूखी टहनियां उस ढोल पर टकराती थीं और ढमाढम की गूंज पैदा करती थी। कितना आसान सा जवाब था, है ना। अब इस आवाज को सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो कहानी में आता है हमारा मेन कैरेक्टर और देखते हैं कि इस आवाज का उस पर क्या असर होता है। और जैसे ही हमारे सियार के कानों में ये आवाज पड़ी, भई उसके तो होश ही उड़ गए। उसकी रूह कांप गई। उसे लगा जंगल में कोई ऐसा भयानक जानवर आ गया है जिसकी इतनी डरावनी आवाज उसने आज तक नहीं सुनी थी। उसके दिल में डर तो था, पर साथ ही दिमाग में एक सवाल भी घूमने लगा। अरे भाई, ये कैसा जानवर है जिसकी आवाज इतनी दमदार है। वो खुद कितना बड़ा और ताकतवर होगा। धीरे धीरे उसका डर उसकी जिज्ञासा में बदलने लगा। लेकिन हमारा सियार सिर्फ डरपोक नहीं था, चालाक भी बहुत था। उसने फौरन सामने जाने की बजाय दूर झाड़ियों में छिपकर उस आवाज पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो पहले समझना चाहता था कि ये आखिर बला क्या है। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। एक छोटी सी चीज देखकर सियार एक बहुत बड़े और बिल्कुल गलत नतीजे पर पहुंच जाता है। एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका सारा डर जैसे हवा हो गया। एक नन्ही सी गिलहरी उसी ढोल पर चढ़ी, कूदी, लेकिन आवाज बस एक हल्की सी ढम हुई। कोई खास असर ही नहीं हुआ। और बस सियार ने राहत की सांस ली। उसे लगा, अरे ये तो कोई खतरनाक जानवर हो ही नहीं सकता। अगर होता तो क्या एक छोटी सी गिलहरी उस पर ऐसे उछलकूद कर पाती। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अब देखिए सियार के दिमाग की बत्ती कैसे जली। उसने सोचा, आवाज इतनी भारी है, इसका मतलब अंदर कोई बहुत मोटा ताजा चर्बी और मांस से लबालब भरा जानवर है। बस ये सोचते ही उसके तो मुंह में पानी आ गया। एक शानदार दावत का ख्याल। अब सियार को तो पक्का यकीन हो गया था, शिकार इस खोल के अंदर ही छिपा है और उसे बस बाहर निकालना है। ये सोचकर वो सीधा अपनी मादा के पास भागा। अपनी मादा के पास पहुंचकर उसने बड़े गर्व से ऐलान किया, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अरे, दावत की तैयारी करो। मैंने एक खोल के अंदर छिपा हुआ मोटा ताजा शिकार ढूंढ निकाला है। तो चलिए अब कहानी के सबसे मजेदार हिस्से यानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि सियार की ये बड़ी योजना काम करती है या नहीं। प्लान बड़ा जबरदस्त था। योजना ये थी कि दोनों ढोल के आमने सामने बैठेंगे, फिर एक साथ अपने तेज दांतों से चमड़ा फाड़ेंगे और जैसे ही शिकार बाहर निकलने की कोशिश करेगा, दोनों तरफ से उस पर हमला कर देंगे। बचकर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर ढोल के चमड़े को चीर डाला। दावत बस एक पंजे की दूरी पर थी। उन्होंने एक साथ अपने पंजे अंदर डाले और अंदर कुछ भी नहीं था। एकदम खाली, गहरा सन्नाटा। वो बड़ी दावत का सपना एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। शिकार की जगह उनके हाथ में क्या आया? एक दूसरे के ही पंजे। वो बड़ा मोटा ताजा शिकार असल में लकड़ी का एक खोखला ढांचा निकला। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो इस खाली ढोल और सियार की इस नाकामी से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये ही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, भ्रामक दिखावा
मतलब जो चीज जैसी दिखती है या जैसी सुनाई देती है, जरूरी नहीं कि अंदर से वो वैसी ही हो। सियार ने एक दमदार आवाज सुनी और मान लिया कि उसके पीछे कोई दमदार जानवर होगा, लेकिन हकीकत तो ठीक उसके उल्टी थी। अगर हम देखें कि सियार से गलती कहाँ-कहाँ हुई, तो सब साफ हो जाता है। पहली बात, तेज आवाज का मतलब बड़ा जीव नहीं था। दूसरी, उसका जो शुरुआती डर था, वो हकीकत पर नहीं, सिर्फ एक अंदाजे पर टिका था। और सबसे बड़ी बात, बड़ी दावत के लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने ठीक से सच्चाई को परखा ही नहीं। और आखिर में, ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से खाली ढोल हैं जिनकी ऊंची आवाज हमें अक्सर धोखा दे जाती है? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।